वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आज मेरे साथ मेरा अपना भाई जुम्मन मियाँ है जो कि इमाम से सख्त नफ़रत करते हैं। तो चलिए उनसे आज हेल्दी डिबेट और बात करते हैं। और जुम्मन भाई साहब कैसे हो, सब खैरियत तो है? इमाम 100 विधानसभा की सीटों पर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने वाली, इसमें तुम्हारी क्या राय है? यही राय है कि इमाम अगर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी के इसका सीधा सीधा फ़ायदा होगा और बीजेपी जीत जाएगी। अरे जुम्मन मियाँ, इमाम के उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने से बीजेपी कैसे जीत सकती है, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते? जाहिर है कि अगर उत्तर प्रदेश में इमाम इलेक्शन लड़ेगी तो बीजेपी की तो सरकार बन जाएगी, क्योंकि इमाम जहां भी इलेक्शन लड़ेगी वहां पर मुसलमानों का वोट काट देगी, जिसका सीधा और साधारण फ़ायदा बीजेपी को होगा। इसमें समझने की क्या है? तो इमाम को उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने से मुस्लिम वोट कैसे बढ़ जाएगा और बीजेपी कैसे जीत जाएगी, थोड़ा सही से एक्सप्लेन तो करो। अब इमाम अगर मुस्लिम बहुसंख्यक सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी तो वहाँ पर मुसलमानों का वोट बटेगा कि नहीं बटेगा? वहाँ पर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी, वहाँ पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी, वहाँ पर बीजेपी का एक उम्मीदवार होगा। मुसलमानों का वोट एसपी में बढ़ जाएगा, बीएसपी में बढ़ जाएगा, कांग्रेस में बढ़ जाएगा और अब इमाम में भी बढ़ जाएगा और सीधा फ़ायदा इसका बीजेपी को होगा। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? इमाम के लड़ने से तो बीजेपी का फ़ायदा होता ही है। अच्छा, तो मुस्लिम इलाकों में समाजवादी पार्टी वोट काटे, बहुजन समाज पार्टी वोट काटे, कांग्रेस वोट काटे तो वो लोग वोट कटवानी है, लेकिन इमाम अगर अपना उम्मीदवार उतार दे तो तुम्हें वोट कटवा नज़र आता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा जुम्मन मियाँ, मुझे एक बात बताओ कि 3 लाख पर मुश्तमिल अगर एक मुस्लिम बहुल एरिया या विधानसभा सीट है और उसमें ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की है, तो वहाँ पर यादव कम्युनिटी की पार्टी समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार क्यों खड़ा करती है और वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी अपना उम्मीदवार क्यों खड़ा करती है और कांग्रेस वहाँ पर अपना उम्मीदवार क्यों खड़ा करती है? अगर उनको इतना ही परवाह है कि इमाम के आने से वहाँ पर मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा तो फिर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस अपना मुस्लिम उम्मीदवार क्यों खड़ा कर रही है? क्या इसका जवाब तुम्हारे पास कुछ है? भाई साहब, समाजवादी पार्टी पुरानी पार्टी हैं, बहुजन समाज पार्टी भी पुरानी पार्टी हैं और वैसे ही कांग्रेस जो पार्टी है वो भी पुरानी पार्टी है। उनको इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है, हक़ है, हुकूक हासिल है और वो इलेक्शन लड़ेगी, मुसलमानों को वोट लेगी और उनको तो हिंदू भी वोट करते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो कांग्रेस, एसपी, बीएसपी तो मुसलमानों के वोट लेगी और मुसलमानों के एरिया में इलेक्शन लड़ेगी, उनको पूरा इख्तियार है। पर इमाम क्यों इलेक्शन लड़ेगी? इमाम तो नई पार्टी है, इमाम क्या करने आई है उत्तर प्रदेश? अच्छा, तो एसपी पुरानी पार्टी है, बीएसपी पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पुरानी पार्टी है, तो उसे इलेक्शन लड़ने का हक है। और इमाम पुरानी पार्टी नहीं है इसलिए उसे इलेक्शन लड़ने का हक नहीं। ये दिमाग में इतना बड़ा गोबर, अंधभक्ति गोबर तुम्हारे दिमाग में किसने बैठा दिया है? और कांग्रेस से और एसपी, बीएसपी से इतना मोहब्बत क्यों है भाई तुम्हें? जानते ही नहीं हो कांग्रेस कौन है? ये जो कांग्रेस बीजेपी को हराने का दावा करती है, इसी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था, राजीव गांधी ने। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके सरकार के अंदर मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ और करीबन 1000 से भी ज़्यादा मुस्लिम परिवार बेघर हो गए, कब्रिस्तान में रहने पर मजबूर हो गए। और ये वही बहुजन समाज पार्टी है जो यूएपीए, टाटा पोटा जैसे कानून का समर्थन करके बीजेपी को मजबूत करती है और हज़ारों मुसलमान जेल के अंदर बंद हो जाते हैं। तुम इसके बावजूद भी इन तमाम पार्टियों का समर्थन क्यों? भाई, पहले ही बहुत सी मुसीबतें हैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास। अब बीजेपी को हराना है तो एसपी, बीएसपी या कांग्रेस को ही जिताना है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, वरना बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी की सरकार बन जाएगी, फिर बीजेपी मुसलमानों पर अत्याचार करेगी। क्या आप यही चाहते हैं? जुम्मन मियाँ, बीजेपी तो ऑलरेडी आ गई है ना। राज्य की सरकार हो, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल सरकार, सब जगह तो बीजेपी है। प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का, चीफ मिनिस्टर बीजेपी का, पूरे भारत में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार। अब कौन बीजेपी की रोकने की बात कर रहे हो तुम थोड़ा पढ़ाई लिखाई करते हो कि ऐसे ही खाली बकर बकर करते हो? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस सरकार को रोकने में नाकाम रही है। तो यही तो वक्त है कि इमाम को मजबूत दिलाकर इमाम की सरकार बनाने का। अब पूछो इमाम कैसे सरकार बनाएगी? अरे मेरे भाई, 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, वो सरकार बना सकती है। कांग्रेस 403 सीटों पर लड़ रही है, वो सरकार बना सकती है। बीएसपी 403 सीटों पर लड़ रही हैं, वो सरकार बना सकती है। बीजेपी 403 सीटों पर लड़ रही हैं। तो इमाम 100 सीट में लड़के कैसे बीजेपी को हराएगी, कैसे सरकार बनाएगी? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हमें या तो एसपी या बीएसपी या कांग्रेस को ही वोट देना पड़ेगा, वरना इमाम को 100 सीट में देने से क्या फ़ायदा? कैसे सरकार बनेगी इमाम की? पहली बात तो एसपी, बीएसपी और कांग्रेस तो बीजेपी को नहीं हरा सकती, क्योंकि 70 साल से तो इन पार्टियों को तुम वोट दे ही रहे थे, बाकी तमाम मुसलमान दे रहे थे। तो आज बीजेपी कैसे जीत गई?
तो अब एमआईएम वोट लेकर सरकार बना सकती है। तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ ताकि तुम्हारे जैसे लाखों जुम्मन अगर समझ जाए तो सच में एमआईएम वोट यानी वो जीत जाए इलेक्शन। कैसे? उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीट है, सही है ना। 403 विधानसभा की सीटों में जो भी कोई 202 विधानसभा की सीट जीतेगा उसकी सरकार बन जाएगी। और एमआईएम 100 विधानसभा की सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। अगर मुसलमान मुत्तहिद होकर एमआईएम को वोट कर दे तो एमआईएम 100 सीट जीत कर अकेले तो सरकार नहीं बना सकती है। लेकिन अगर अखिलेश यादव या मायावती या कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए अगर 50-60 सीट का समर्थन पड़े तो वो बीजेपी से सपोर्ट लेने से अच्छा है ना कि एमआईएम से सपोर्ट लेकर सरकार बना ले। अब समझ में आया कि एमआईएम कैसे सरकार बनाएगी? एमआईएम सरकार बना सकती है और वो भी सरकार गिरा भी सकती है, पर अगर तुम वोट दोगे तब ना। अगर तुम ही पीछे हट जाओगे तो एमआईएम कैसे सरकार बनाएगी? नहीं मेरे भाई, अगर एमआईएम इलेक्शन लड़ेगी 100 सीट पर, मुसलमान अगर वोट देंगे उनको तो मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा और उसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा। तो एमआईएम को 100 सीट क्या इलेक्शन लड़नी ही नहीं चाहिए। हम कोई कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें सिर्फ बीजेपी को हराना है, बस किसी भी तरीके से बीजेपी को ही हराना है, वरना हमें कुछ नहीं चाहिए। तो एमआईएम अगर लड़ेगी तो वोट पक्का कट जाएगा। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्शन है कि एमआईएम के लड़ने से वोट कट जाएगा तो ये गलत ऑब्जेक्शन है, मैं इसको भी तुम्हें दूर किए देता हूँ। अगर एक विधानसभा की सीट पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी को उम्मीदवार है तो मुसलमानों का वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में बढ़ जाएगा और वहाँ से बीजेपी 30% वोट लेकर जीत जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पर एमआईएम अपने उम्मीदवार उतार दे और मुसलमान अपना वोट एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को न देकर सिर्फ एमआईएम को वोट दे दे तो फिर बीजेपी वहाँ से नहीं जीत सकेगी, क्योंकि एमआईएम का वोट तो बटा ही नहीं। तो एमआईएम के जहाँ जो उम्मीदवार है वहाँ अपना वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को मत बांटो, सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को वोट दो। तो इस तरीके से एमआईएम मुसलमानों के वोट से जीत भी जाएगी, मुसलमानों का क़यादत मजबूत भी होगा। बीजेपी 100 विधानसभा की सीटों पर तो कम से कम हार जाएगी और मुसलमानों का नेतृत्व कितना मजबूत हो जाएगा। तो अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई है। एमआईएम को 100 सीट क्या इलेक्शन लड़नी ही नहीं चाहिए। हम कोई कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें सिर्फ बीजेपी को हराना है, बस किसी भी तरीके से बीजेपी को ही हराना है। चलो, तो ये हमारे जुम्मन मियाँ तो नहीं मान सके। अब आपको पता नहीं कि आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई है। इसका दूसरा तीसरा पार्ट में मैं बनाऊंगा, क्योंकि अभी बात बहुत सारी है। 70 साल से जो मुसलमानों के अंदर गलतफहमी है उसे दूर करना है, और वो कैसे होगा वो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह वीडियो के ही माध्यम से ख़त्म करने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं इसके बहुत सारे पार्ट में बनाओ, हर मुद्दे पर जुम्मन मियाँ से डिबेट करूँ, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाए, जिसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करना है, अपनी बातों को कमेंट पर रखना है। क्या आप क्या चाहते हैं? आप उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं, किसकी सरकार गिरते देखना चाहते हैं? अपनी बातों कमेंट पर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। अल्लाह जुम्मनों को समझ दे, अल्लाह जुम्मनों को समझ दे।